संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं हितेश जेठरा अंकल को। अंकल, आप प्लीज आएं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करता हूँ। तो मेरी जर्नी गुरु जी के साथ ब्रीफली, जो एक्चुअल में तो 2004 में स्टार्ट हुई थी। पहली बार मैं मिला था 1998 में, 98 के 99 में। मेरे फादर, उनको तो आई एम श्योर ज्यादातर संगत जानती होगी, जेठरा अंकल को। तो मेरे फादर, मेरी मदर और मेरे ब्रदर, जिनको कैंसर हुआ था, वो गुरु जी के पास आए थे 98 99 में। मैं भी तब ब्रीफली कुछ टाइम के लिए आया था, पर मैं शायद ट्यूबलाइट हूँ, काफी खराब ट्यूबलाइट हूँ, तो मेरी बत्ती नहीं जली, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एंड मैं 2 3 बार 4 बार आके फिर मैंने आना बंद कर दिया। जबकि मैंने देखा था मेरे ब्रदर को गुरुजी ने ब्लेस किया था, उसको ठीक किया था, बिल्कुल ही कौन केस था, उसको कैंसर थी और बहुत एडवांस स्टेज में थी, मेलिग्नेंट थी। गुरुजी ने ठीक किया उनको। पर हम मुझे लगा भाई ठीक है, मुझे कुछ है ही नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ आके। प्रॉब्लम जिनको होती है वो जाए गुरु जी के पास, मैं तो भला चंगा हूँ। सो इसको नहीं समझ में आया। गुरु जी की भी शायद मर्जी थी, जब उनकी मर्जी होती है, उनकी मर्जी के बिना कोई आ नहीं सकता उनके पास। देन 2004 में पापा काफी बीमार पड़े थे। पापा को एक साइलेंट हार्ट अटैक आया था, और उसके बाद जब वो एम्स में थे तो उनको फिर एक और सीवियर हार्ट अटैक आया, जिससे वो काफी मतलब एम्स में ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड। एंड वहां पे फिर उनको रिवाइव किया था। तो उसके बाद वो काफी टाइम तक बहुत बीमार रहे थे, हॉस्पिटलाइज रहे, घर आए हॉस्पिटलाइज रहे, बहुत बीमार रहते थे उन दिनों वो। तो उन उन दिनों मतलब मैं, जैसे मैंने गुरु जी की फोटो के आगे मैं बैठा था घर पे, और मैंने गुरु जी से बात की थी, मतलब अपने मन में कि हाँ गुरु जी, मैं तो देखो आपको खैर मानता नहीं हूँ, पर पापा तो आपको बहुत मानते हैं। तो अगर आपने पापा को बिल्कुल ठीक कर दिया तो फिर मैं आपका शुक्राना करने आपके पास आऊंगा। तो इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स या मंथ, तो पापा ने गुरुजी ने पापा को ठीक कर भी दिया, एंड बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गए थे पापा। बहुत ही मिराकुलस उनकी रिकवरी हुई थी, एंड ही बिकेम ऑल राइट। तो जब वो हो गए, देन आई केम टू गुरुजी। इनका मैं आता हूँ, मैं भी चला इनके साथ, और मैं गुरुजी के पास आया अक्टूबर 2004 में, एंड शुक्राना करने आया गुरुजी का। आया तो पता नहीं, इतना अच्छा लगा मुझे, इतना अच्छा लगा। वो गुरुजी का ही खिंचाव था, जो खिंचाव शायद उन्होंने पहले मेरे को खींचने की कोशिश नहीं की थी, और अब 2004 में उन्होंने की, जब कोशिश की तो अब मैं बस खिंचा चला आया। आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। बस वो दिन था, और वो आज का दिन है। मतलब उस दिन के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। उस दिन से जो मैं गुरुजी के पास आया, जो मैंने माथा टेका गुरुजी के चरणों में, तो आज तक गुरुजी के चरणों में ही रखा है। एंड भगवान माना हमेशा से। गुरुजी ने कहा मैं भगवान हूँ, हमें तो पता नहीं। गुरुजी ने बोला भगवान है, हमने मान लिया भाई, हाँ आप बोलते हो भगवान तो आप भगवान हो, आपका वर्ड इज द फाइनल वर्ड फॉर अस, जो आप बोलो। तो बस उसके बाद से बस गुरुजी के साथ जुड़ गए, और जो जो गुरुजी ने बोला, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे किया। देन उस टाइम पे मैं अपना बिजनेस कर रहा था जब मैं आया था, एंड काफी मतलब बिजनेस भी स्ट्रगल ही था, मतलब उसने इतना पिकअप नहीं किया था, काफी मेरे को स्ट्रेस हो रहा था उसकी वजह से। तो एक बार गुरुजी ने पूछा पापा से, भाई क्या करता है मुंडा। तो बताया पापा ने, तो उन्होंने कहा नहीं अभी बिजनेस नहीं, बिजनेस अभी बंद करें, अभी नौकरी करें। ठीक है, तो फिर मैंने बंद करके, रैप अप करके, मैंने जॉब देखनी स्टार्ट की। तो आई वॉज सर्चिंग फॉर अ जॉब कि कोई सुटेबल मिल जाए नौकरी, एंड काफी टाइम तक, मेरे ख्याल 4 5 महीने आई वॉज लुकिंग, कुछ मेरे को सुटेबल मिल नहीं रहा था इतना, जहाँ पे आई कुड स्टार्ट। तो फिर एक मंदिर में ही फंक्शन था, आई बिलीव 7 जुलाई का फंक्शन था। नहीं, न्यू ईयर्स का फंक्शन चल रहा था, तो उससे पहले की तैयारी चल रही थी, जो सफाइयाँ वगैरह होती हैं। फिर आए, एंड ही सेड कि भाई अच्छा। फिर पूछा उन्होंने, अगेन इंक्वायर किया पापा से। इंक्वायर क्या किया, पता तो सब होता था गुरु जी को, बस हमसे बुलवाना होता था, उनको पता, उनको सब होता था कब किसको जरूरत है। पूछते भी उसी के लिए थे जिसको उनको ब्लेस करना होता था। सो ही आस्क्ड क्या कर रहा है, तो पापा बताया भी अभी तो जॉब सर्च कर रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, 15 दिन में नौकरी। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, 13 डे पे आई लैंडेड विद द जॉब, और गुरु जी की कृपा से मेरा वो करियर वहां पे एक स्टार्ट हुआ। एंड बस वो ब्लेस थी, गुरु जी की जॉब ब्लेस थी बहुत। उसमें मेरे को जैसे मॉर्निंग शिफ्ट होती थी, एंड उसके बाद मैं
आ जाता था, जैसे 1:30 बजे फ्री होके घर आके खाना वाना खा के मैं मंदिर आ जाता था और आके जहाँ जो मिल जाती थी सेवा वो कर लेता था। कभी पोछे, कभी पत्ते साफ करना, वो घास में से ऊपर से हटाना, झाड़ियों पर से हटाना, जो मिल जाता था माली भैया जो बोल देते थे वो कर लेते थे। अब जैसा आप देखते हैं ऐसा नहीं था। तब माहौल बहुत डिफरेंट होता था। बड़ा मंदिर बंद होता था, आप आओगे तो आके नॉक करो गेट पे, माली भैया खोल देते थे आपको। फिर अगर कहीं कुछ सफाई करनी है, कुछ करना है, या अंदर बैठ के ध्यान लगाना है, जो आपको करना है आप कर सकते हो। जितनी देर बैठने बैठो, आप कुछ प्रसाद ले आओगे या आपसे पहले कोई संगत अगर लेके आई होगी, कुछ प्रसाद रखा हुआ होगा तो वो आपको दे देंगे, आप लेकर एंड देन यू कैन लीव व्हेनेवर यू। बड़ा ही डिफरेंट माहौल, बहुत पीसफुल, बहुत बिल्कुल ही खाली पड़ा होता था मंदिर उस टाइम पे। गुरुजी तो एम्पायर स्टेट में बैठते थे और सारी संगत भी वहीं होती थी, फंक्शन बाकी दिन पे खाली होता था। तो ये मेरा रूटीन होता था। जॉब ऐसी गुरुजी ने ब्लेस की थी कि बस उसके साथ मेरे को बहुत सेवा मिल जाती थी। मैं जब मेरे को टाइम मिलता था फ्री, मैं बस मंदिर आ जाता था, ताकि सेवा कर देता था। फिर उसके बाद एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ, उससे पहले का मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। अभी मैं नया नया ही जुड़ा था, मुझे 2 ही महीने हुए थे, दिसंबर का ही टाइम था। इनफैक्ट 12 दिसंबर ही था उस दिन। उस दिन की बात है। एंड मैं बैठा था मंदिर में, और ऐसे मैं देख रहा था कि गुरुजी बैठे हैं साइड बोर्ड पे और सारी संगत बैठी है, सेवादार आसपास गुरुजी के भागते रहते थे। गुरुजी बुलाते थे, वो आते थे, गुरुजी उनसे बात करते थे। हम तो दूर बैठ के बस देख रहे होते थे गुरुजी को। तो बड़ी जेलसी भी लगती थी। फिर ये भी सोचते थे भाई, अपने आप से मैं बात करता था, मैं क्या भाई मैं तो लायक भी नहीं हूँ, मैं तो जैसा मैं हूँ, जितना मैं नीच हूँ, तो मेरे जैसे को तो मिल भी नहीं सकती सेवा, मिलनी भी नहीं चाहिए। मिल क्या सकती है, मेरे को मिलनी भी नहीं चाहिए सेवा। मैं तो किस मुंह से मैं मांगू भी किस मुंह से गुरुजी से सेवा, जब मैं लायक ही नहीं हूँ तो बड़ी शर्मिंदगी होती थी अपने ऊपर जब अपने आप के बारे में सोचता था तो पर मन भी करता था कि सेवा का मन भी था और शर्मिंदगी भी थी, दोनों चीजें थी साथ में। तो बहुत बहुत ज्यादा टर्मोइल में था। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जैसे जैसे संगत बढ़ी तो हमने बोला भाई ऊपर जाके फर्स्ट फ्लोर पे, तुम ऊपर बैठ गए। ऊपर बैठा, यही बात, बस यही सब कुछ, ये सेम थॉट्स मेरे माइंड में चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। एंड बहुत ज्यादा टर्मोइल में था मैं। एंड इतने में चाय प्रसाद आ गई, तो मेरे को चाय प्रसाद मिली हाथ में, मैंने उसको गिलास को पकड़ लिया। एंड मैं इतना टर्मोइल में था, मैं इतना पेन में था कि मैंने उस चाय के गिलास को बहुत टाइटली ग्रैस्प कर लिया, बिल्कुल उसको पकड़ लिया। मेरा हाथ जल रहा था बहुत, पर मैंने उसको टाइटली पकड़ लिया और मैं मन में गुरुजी से बस बात की जा रहा था कि गुरुजी प्लीज मुझे बताओ मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा, मैं तो होपलेस से भी होपलेस केस हूँ, मेरा क्या होगा। सो आई वॉज इन बिग टर्मोइल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो कुछ नहीं, वो थोड़ी देर तक ऐसे मेरा हाथ जलता रहा। एंड बाद में फिर मैंने वो चाय प्रसाद पी ली and फिर लंगर किया, नीचे आए, बैठे, लंगर किया, जैसे जो प्रोसेस होता है वो पूरा हुआ। लास्ट में फिर हम बैठे हुए थे, और एकदम से नॉर्मल तो आपने जैसे देखा है हमेशा यही होता है कि लाइन लगाते हैं संगत और एक एक करके आज्ञा लेते हैं और जाते जाते हैं। उस वक्त फिर गुरुजी खड़े हो गए थे। दैट वाज द ओनली टाइम मैंने ये देखा गुरुजी अपनी गद्दी से खड़े हो गए और अनाउंसमेंट हो गई कि गुरुजी कमरे में जा रहे हैं, तो सब लोग आज्ञा ले लो। तो सब एकदम टूट पड़े, भाई सबको लग रहा था भाई गुरुजी चले गए अंदर तो हम आज्ञा नहीं ले पाएंगे, फटफट सबको जल्दी हो रही थी आज्ञा लेने की। तो मेरे को भी मौका मिला, तो गुरुजी के बिल्कुल आगे ही मेरे को मौका मिला माथा टेकने का, राइट इन फ्रंट ऑफ। तो मौका था कि मैं गुरुजी के चरण छू लूं, बट गुरुजी की मनाही होती थी कि उनसी परमिशन के बिना चरण नहीं छूने। पर क्योंकि परमिशन नहीं थी, मैंने कहा ठीक है तो नहीं छू, उनका रूल नहीं तोड़ते। तो उनके दोनों चरणों के बीच में जो कारपेट था, वहां पे मैंने हाथ रख दिया अपना और मैंने माथा टेका गुरुजी। अभी टेका ही हुआ था मैंने माथा, इतने में गुरुजी ने अपना चरण, आई थिंक राइट चरण, अपना जुत्ती में से निकाला और मेरे हाथ के ऊपर रख दिया। जो हाथ मेरा पहले जल रहा था उसके ऊपर गुरुजी ने अपना चरण रख दिया। एंड मैं तो, मेरा तो दिमाग ही घूम गया, मेरा सर अभी नीचे लगा ही हुआ था और मेरा तो सर घूम गया, भाई ये क्या, ये जस्ट व्हाट हैपेंड। एंड मैं तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। आई डोंट नो कितनी देर रखा, आई हैव नो आइडिया, 5 सेकंड थे या 1 मिनट था, 2 मिनट था, मुझे पता ही नहीं है कितना टाइम था। बट कुछ देर रखा उन्होंने एंड फिर उन्होंने वापस अपना चरण अपनी जुत्ती में डाला एंड ही जस्ट
अपने कमरे में चले गए, कमरा बंद हो गया। ना मैंने कुछ गुरुजी से बोला अपनी प्रॉब्लम या अपना कुछ भी, अपनी जो प्रॉब्लम थी मैंने कुछ नहीं बताई उनको। ना गुरुजी ने मेरे से कुछ बोला कि ये होगा, बट ही गेव मी द रिएश्योरेंस, ही गेव मी माय आंसर दैट आई एम देयर, डोंट वरी। तुम जो भी सोचते हो, यू माइट थिंक दैट योर केस इज होपलेस, बट आई एम देयर। तुम्हारी नजर में चाहे वो होपलेस होगा, मेरे को पता है मैं होपलेस से होपलेस केस को भी ठीक कर सकता हूँ, रिकवरी ला सकता हूँ उसके अंदर, ऑब्वियसली बिकॉज ही इज गुरुजी, कुछ भी कर सकते हैं। मेरे जैसे के केस में अगर वो ला सकते हैं, अगर इतना चेंज ला सकते हैं, तो किसी के में भी ला सकते हैं। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, गुरुजी ने वो हाथ रखा ही है मेरे ऊपर, और जो भी है प्रॉब्लम्स तो बहुत आई हैं लाइफ में, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा साथ रही हैं। हर हर प्रॉब्लम से उन्होंने निकाला है, हर प्रॉब्लम से हाथ पकड़ पकड़ के। उनको जो लगता था कि बस इस बार तो गया, इस बार तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है कि इससे नहीं बच पाऊंगा, बट हर प्रॉब्लम से गुरुजी ने बचाया है। पता नहीं कैसे, क्या क्या होता है, हाउ थिंग्स चेंज, बट गुरुजी निकाल लेते, हर प्रॉब्लम में से फ्री कर देते हैं, हर प्रॉब्लम से बचा देते हैं। देन उसके बाद एक बार थर्सडे का दिन था, मेरे को आना भी नहीं था उस दिन, हमारा फ्राइडे का डे होता था, पर उस दिन कोई संगत थी, कोई फ्रेंड थे मेरे, जिनको गुरुजी के पास बारे में बताया था, तो वो बहुत इंसिस्ट कर रहे थे कि तुम आ जाओ आज। उनकी फैमिली आने वाली थी, तो दे वांटेड देम टू मीट मी, तो इसलिए उन्होंने बहुत इंसिस्ट कर रहे थे कि आप आ जाए। तो मैं चला गया। गुरुजी की शायद मर्जी थी, नहीं तो हमारा दिन तो था नहीं वो। सो आई वेंट देयर, और उस दिन अब हम बैठे तो एकदम से फिर पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। हम वहां बैठे थे, समझ नहीं, हम मैं तो पीछे बैठा हुआ था, मुझे आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। शायद लाइट्स भी डिम कर दी इन्होंने, शब्द बंद हो गए बीच में, सडनली एकदम शब्द को बंद कर दिया। और जो संगत जहां पर भी थी, सबको वहीं से इशारे से कक्कड़ अंकल बोल रहे थे कि बैठ जाओ अपनी जगह पे, और ऐसे फिंगर पे लिप्स की, बिल्कुल कुछ नहीं आवाज करनी, तब बैठ जाओ। गुरु जी एकदम से समाधि में चले गए थे। और उसके बाद उन्होंने ऐसे हाथ जोड़े अपने फोरहेड के ऊपर, अपने हाथ जोड़े थे, और उनके हाथों में एक छोटा सा लड्डू आ गया। सचखंड का प्रसाद था वो, बहुत छोटा था आई थिंक। और फिर उन्होंने वो आरडी सिटी के जो ओनर थे, बिल्डर थे, अशोक वर्मा आई थिंक, उनके हाथ में वो, उनके लिए उनको आदेश आया था, तो उनके लिए उन्होंने निकाला था, वो उन्होंने उनके हाथ में दे दिया। वो उनके साथ में बैठ गए, और उनके हाथ में गरम एकदम, गुरु जी के हाथ एकदम लाल हो गए थे उससे। और उस छोटे से लड्डू से फिर वो सबको निकाला, तो उन्होंने उनके लिए था, पर गुरुजी ने सोचा फिर कि भाई चलो बाकी संगत भी बैठी है, और ऑब्वियसली सब देख रहे थे, तो सबको टेम्पटेशन तो होती है सचखंड का प्रसाद देखते, तो किसको नहीं होती। तो गुरुजी ने कहा चलो मैं सारी संगत को ब्लेस कर देता हूँ। तो उस छोटे से लड्डू में से, वो आप सोचिए खुद एक छोटा सा लड्डू होगा, उसमें से 300-400 तो कम से कम 400-500 संगत थी, उनको गुरुजी ने प्रसाद देना शुरू किया। गुरुजी ने आधा पौना घंटा मेरे ख्याल कंटिन्यूअस गुरुजी प्रसाद दे रहे थे, और खबर भी फैल गई। तब तक लोगों ने कॉल करना भी शुरू कर दिया था मेरे ख्याल, एंड और संगत आ गई थी। एंड एकदम से वो था कि भाई गुरुजी ने प्रसाद निकाला है और सबको ब्लेस कर रहे हैं, सबको मिलता, देते जा रहे थे, देते, और कंटिन्यू सोचिए एक लड्डू में से गुरुजी दिए जा रहे थे छोटा छोटा पीस सबको, पर वो लड्डू खत्म, वो लड्डू और बढ़ ही रहा था, इनफैक्ट उसका साइज बढ़ता ही जा रहा था। लास्ट में भी वो इतना बड़ा हो गया था, और उस बड़े में से ऊपर का थोड़ा सा समझो 1/4 या 2/3, उसमें 1/3 उसका उस खत्म हुआ होगा, बाकी का लड्डू इंटैक्ट था तब भी। और वो उन्होंने उस तो अंकल को दे दिया कि ये लो, ये तुम्हारा प्रसाद है, इसे तुम थोड़ा थोड़ा खाते। तो वो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे उस दिन वो प्रसाद थोड़ा सा मिला। एंड उसके बाद गुरुजी कहते बैठे क्या हो, खड़े हो जाओ, देखो सबको, संगत को मतलब गुरुजी ने बोला कि खड़े हो जाओ, ऐसे बैठो मत, और देखो मेरी फोटो में से कैसे अमृत बाढ़ है। तो हम लोग सब खड़े हो गए, और हमने देखा गुरुजी की फोटोज आपने जैसे देखी है चारों तरफ लगी होती है। तो मेरे को चांस था, मैं ऐसी जगह पे बिल्कुल बैठा हुआ था कि बिल्कुल मेरे सामने ही फोटो थी, गुरुजी की फोटो थी, काफी बड़ी फोटो लगी थी। तो उसमें मैं देख रहा था, और बिल्कुल फोटो क्लियर थी, ग्लास फोटो थी, एकदम क्लियर थी। और लाइट की रिफ्लेक्शन, पीछे से लाइट की रिफ्लेक्शन भी आ रही थी, वो उसमें दिख रही थी, क्लियर ग्लास था उसमें। और देखते ही देखते उसमें से अमृत निकलना शुरू हुआ। बहुत ज्यादा नहीं आया, मतलब बिल्कुल हल्का हल्का जैसे सिक्रीट होता है, हल्का हल्का, लेकिन वो ड्रॉपलेट्स बने, और धीरे धीरे वो नीचे आने लग गए, वो इकट्ठे होके नीचे आने लगे। एक अमेजिंग था, एक्सपीरियंस था। और
उसके बाद उन्होंने गुरुजी ने हाथ धोने के लिए बाउल मंगाया, तो बाउल में जल लेके आया गुरुजी के लिए। गुरुजी ने अपने हाथ उस जल में डिप किए। जब हाथ डिप किए, वो बिल्कुल क्लाउडी, जैसे नारियल पानी होता है वैसा कलर सा, वैसा टेक्सचर सा उसका हो गया था बिल्कुल, वो उनके हाथ डालते ही उसके अंदर। फिर वो जल प्रसाद गुरुजी का जो गुड ब्लेस किया हुआ, वो हम सबको मिला थोड़ा थोड़ा। कृपा थी गुरुजी की कि आई वॉज ऑल्सो देयर दैट डे, एंड गुरुजी ने वो प्रसाद हमें मिल गया। फिर उसके बाद ये हुआ कि जब चोला छोड़ दिया, उसके बाद ये था मेरे को एक अपॉर्चुनिटी आई बैंगलोर से जॉब की, जो मेरा बिल्कुल मन नहीं था जाने का, बट मेरी सिचुएशन भी उस वक्त कुछ प्रोफेशनल ऐसी थी कि आई वॉज पोस्ट के मेरे को जाना ही पड़ा। तो चलो ठीक है, जाके बहुत दुखी मन से गए, और क्योंकि सब कुछ मंदिर और सारी संगत सत्संग सब यहाँ पे था दिल्ली में, तो बिल्कुल मन नहीं था। बट ऑप्शन गुरुजी का तरीका ही ये है, जो उनको कराना होता है वो एक दरवाजा आपके लिए खोल देते हैं और बाकी सारे दरवाजे आपके लिए बंद कर देते हैं, बोल्ट कर देते हैं। आप सर फोड़ते रहो जब तक आपको फोड़ना है, अल्टीमेटली जाना तो आपको वहीं से पड़ेगा जो दरवाजा उन्होंने आपके लिए खोला। जितनी जल्दी आप फ्लो में आ जाओगे कि गुरुजी जो आपको करवाना चाहते हैं वो कर लोगे, उतना आपके लिए अच्छा है, उतना कम पेनफुल। जितना देर से आप, जितने आप रिजिड बने रहोगे कि नहीं मैं तो यही करूंगा, मेरी समझ कहती है मैं ये करूंगा, मैं तो यही करना है, उतनी ज्यादा आपको चोटें लगेंगी, उतनी ज्यादा आप तकलीफ पाओगे और आप स्लो हो जाओगे, उतना आपको देर से आपको प्रोग्रेस। सो जैसे भी करके मतलब रिलक्टेंटली मैं गया, बैंगलोर गया, मैं मेरी आंटी हम लोग गए बैंगलोर। वहां पे फिर धीरे धीरे गुरुजी ने सेटल किया, हमें बहुत अच्छा लगा, हमने देखा बहुत अच्छा शहर है भाई, इतना मौसम इतना अच्छा है, लोग वहाँ के बड़े कल्चर बड़े बड़ा अच्छा है। तो हम ये कहते थे जगह तो बड़ी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट बस यहाँ पे गुरुजी का सत्संग नहीं होता, बाकी सब बढ़िया है, बस सत्संग नहीं होता गुरुजी का, वो चीज मिस कर। तो ऐसे एक डेढ़ साल हम लोगों का ऐसे ही क्रिप करते हुए निकल गया कि यार सत्संग नहीं होता, यार हमें सत्संग नहीं मिलता गुरुजी का। तो उसके बाद ये हुआ कि फिर हमने एक सत्संग रखा अपने घर में। हम, मेरी मदर और सिस्टर आए थे दिल्ली से, तो हमने एक सत्संग रखा भी, चलो आपस में हम जितने हैं हम बैठ जाते हैं। तो पापा तब दिल्ली में ही थे, पापा नहीं आए थे, तो बड़े मंदिर में वो सेवा कर रहे थे, किसी को बता रहे थे कि कल मेरे बेटे के यहाँ बैंगलोर में सत्संग है। वो दीपक गुप्ता अंकल जो हैं, जो चाय प्रसाद सर्व करते हैं, वो गुजर रहे थे वहीं से, और बस वो गुरु जी की जो टाइमिंग होती है, जो उनकी प्लानिंग होती है, वो जस्ट उस टाइम पे वो गुजर रहे थे, उनके कानों में बात पहुंची। तो पूछा, उन्होंने इंक्वायर किया, क्योंकि उनके रिलेटिव्स जो है वो बैंगलोर में रहते थे, उन्होंने इंक्वायर किया, डिटेल्स लिए, और एक्सचेंज हो गए। और हमें पता चल गया भाई अच्छा और भी संगत, हमें तो लगता था कोई थी नहीं, कि किसी के साथ कांटेक्ट था नहीं, तो हमें एटलीस्ट ये लगता था कि कोई है ही संगत। फिर ऐसे धीरे धीरे करके एक और संगत से मिलाया, एक और संगत से मिलाया। एक बार मैं किसी से मिलके वापस आ रहा था, तो रास्ता भटक गया, तब जीपीएस वगैरह नहीं था इतना, तो भटक गया, आधी रात का समय था, 8:30-9 बज रहे थे, अंधेरा हो चुका था, बारिश पड़ रही थी, और मुझे रास्ता मिल नहीं रहा, मैं जंगल में कहाँ निकल जा रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ जा रहा हूँ, कोई बंदा नहीं मिल रहा, किससे पूछूं। एक जगह फाइनली में जाके रुका, ट्रैफिक लाइट थी, तो वहां पे थोड़ी आबादी में पहुंचा था, तो वहां रुका। किसी ने आके ट्रैफिक लाइट पे मेरे को नॉक किया, आप आर के पुरम में रहते थे, आप गुरुजी के यहाँ जाते? मैंने कहा यार कमाल है, बैंगलोर में 5 लोग नहीं है मेरे ऑफिस के बाहर जो मुझे जानते हैं, यहाँ मिडिल ऑफ नोवेयर में किसी ने मेरे को पहचान लिया और ये बता दिया कि मैं कहाँ रहता था दिल्ली में। तो वो हमारे नेबर्स ही थे, माला आंटी थी जो हमारी नेबर थी आर के पुरम में, और वो भी गुरुजी की संगत। सो क्या तो गुरुजी ने कनेक्शन बनाया, ऐसे ऐसे करके गुरुजी एक एक कनेक्शन से, एक एक संगत से हमें कनेक्ट करते हैं, और करते करते हमें वहां पर सत्संग शुरू हो गया। करते करते उसके बाद देखो तो हर सत्संग में आपको नए चेहरे मिलते जा रहे हैं कि अरे ये भी गुरुजी की संगत है, ये बैंगलोर में रहते हैं। उनका भी वही था कि हाँ जी भाई, हम भी सत्संग का ही वेट कर रहे थे कि सत्संग नहीं होता। और करते करते इतनी संगत हो गई वहां पे, इतनी संगत हो गई, आज की डेट में तो मतलब दिन में 4-5 सत्संग हो जाते हैं, हजारों सत्संग है वहां पे भी, मतलब हजारों संगत है उधर, और इतने सत्संग होते हैं। तो हैरान हो जाते हैं हम तो, मतलब कैसे गुरुजी को स्टार्ट करना था और कैसे उन्होंने वो किया, इट वाज जस्ट जस्ट अमेजिंग। एंड हम तो सिर्फ पपेट से, हमें लगता है हम कुछ कर रहे हैं, पर हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग दैट वी डू। जो गुरुजी ने जैसे करवाना होता है वो करवा लेते हैं, हो जाता है सही टाइम पे, यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, एंड वो गुरुजी आपसे करवा ले। एक और मैं बताता हूँ, उससे पहले हम जब जस्ट अभी बैंगलोर शिफ्ट हुए थे, तो तब ये था कि उसके अगले महीने ही 7 जुलाई था,
जब 7 जुलाई का फंक्शन हुआ तो अब हम जस्ट अभी पहुंचे थे, तो हमारे लिए उस वक्त दिल्ली वापस आना बड़ा मुश्किल था, और वो पहला फंक्शन था हमारा जो हम गुरुजी के साथ नहीं स्पेंड करने वाले थे। सारे हम हमेशा जो मर्जी हो, मतलब वी हैव ऑलवेज बीन इन बड़े मन पे। तो बड़ा मन उदास हो रहा था कि यार कैसे, मतलब इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे कैसे गुरुजी, एक तो गुरुजी ने अभी अभी चोला छोड़ा था, और ऊपर से अ, हम एक अलग शहर में, ना संगत को जानते हैं ना कुछ है, अभी कैसे होगा क्या होगा। तो ठीक है चलो, अब जो है वो है, लेट्स गो विद द फ्लो। तो आपस में ही हम बैठ के हम सत्संग कर लेते। मेरा ऑफिस था तो मैंने कहा चलो सुबह सुबह कर लेंगे। तो सुबह मेरी आंटी जल्दी उठी, उन्होंने सारा लंगर प्रसाद सब कुछ, मतलब सारा पूरा प्रॉपर लंगर प्रसाद सारा कुछ बनाया कि भाई हम सुबह बैठ जाएंगे थोड़ी देर, उसके बाद मैं ऑफिस चले जाऊंगा। तो अब वो सुबह जल्दी उठी थी, लंगर जब बन गया था तो उसके बाद उनको थोड़ी थकान हुई थी या कुछ, तो वो थोड़ी देर लेट, टाइम था उनके पास, वो थोड़ी देर लेट की, एक नैप ले ली। नैप क्या लेना, तो गुरु जी की प्लानिंग। जैसे ही वो नैप लेने के लिए लेटी, उनको आंख लग गई उनकी, और उनको ड्रीम आया। ड्रीम में गुरु जी आते हैं घंटी बजा, उन्होंने, आंटी ने मेरी दरवाजा खोला, गुरु जी आए अंदर, आके बैठते हैं। आके उन्होंने क्या किया, रुमाल अपना निकाला जेब से और ऐसे नीचे बिछाया, और उस पर, तो गुरुजी के वो आंटी के वो कहते हैं गुरुजी आंटी को कि भाई मेरे को लंगर चखा। तो आंटी कहती है कि भाई आप नीचे मत बैठो गुरुजी, ऊपर आ जाओ, ऊपर बैठो। कहते हैं नहीं, लंगर हमेशा नीचे बैठ के कर। गुरुजी ने जो बोला, आके आंटी को दर्शन में। तो उसके बाद आंटी ने उनको सारा लंगर खिलाया, जो जो लंगर उन्होंने बनाया था सारे आइटम्स वही उनके ड्रीम में भी थे, वो सारे उन्होंने खिलाए। चटनी प्रसाद वो देना शायद भूल गई थी, तो वो गुरुजी ने मांग के उनसे ली कि हाँ चटनी प्रसाद दे दो। वो बोला बहुत अच्छा, बहुत सोना लंगर बनाया है। एंड ऐसे करके हमें गुरुजी ब्लेस करके गए, मतलब हम नहीं आ पाए गुरुजी के पास दिल्ली, तो गुरुजी हमारे पास आ गए, हमें दर्शन देके गए, हमें ब्लेस करके गए गुरुजी। तो कितने, कितनी उनकी कृपा है, कितने दयालु है गुरुजी। कैसे गुरुजी हमेशा ब्लेस करते हैं कि हर चीज का, हम कहीं भी बैठे हों, कितना भी दूर बैठे हों, गुरुजी हमेशा। फिर उसके बाद कुछ साल बाद हम बैंगलोर से फिर गुड़गांव शिफ्ट हो गए थे। फिर बाद में हम कुछ टाइम तक नोएडा शिफ्ट हो गए। नोएडा मौका लगा आने का, मतलब पहले मेरी जॉब लगी तो मैं अप डाउन करने लगा। फिर जब नया सेशन स्टार्ट हो गया था, तो उसके बाद जब नया सेशन स्टार्ट हुआ स्कूल का, तो हमने सोचा भाई अब एडमिशन भी कराएं इसकी, बेटी की, कराएं नहीं कराएं। तो मेरी आंटी बहुत रिलक्टेंट थी, क्योंकि मेरी डॉटर और मेरी आंटी जो है वो गुड़गांव में अपना सेट थी। मैं नोएडा से अप डाउन करता था, और अ, वो वहां पे गुड़गांव में सेट थी। तो शी वॉज वेरी रिलक्टेंट टू शिफ्ट टू नोएडा। तो फिर आंटी के स्कूल में, वो भी स्कूल में ऑफिस में काम करती थी, तो उनके स्कूल में उन्होंने बोला कि भाई हम एक नोएडा में एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप उसको हेड करो, आप उसको मैनेज करो। शी वाज लाइक, अरे ये तो गुरुजी की भेजी हुई अपॉर्चुनिटी है, देखो ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं तो कैसे गुरुजी हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो शी सेड यस, एंड फिर हम स्कूल देखना शुरू किया। तो मेरी डॉटर के लिए हमने स्कूल देखा, पसंद किया, इंटरव्यू वगैरह सब हो गया, क्लियर हो गया। हमने जाके वहां पे फीस पे कर डॉटर के लिए। डॉटर के लिए हम फीस पे करके आए हैं। शाम को अगली सुबह मेरी आंटी अपने स्कूल गई है, और उन्होंने बोला कि वो जो हमारा प्लान था वो हमने कैंसिल कर दिया। एंड शी वाज शॉक, यार ये क्या भाई, गुरुजी आपने तो धोखा कर लिया हमारे साथ। कल हम आपके इस लॉलीपॉप के ऊपर हम जाके, हमने जाके एडमिशन कराई है, फीस पे की है, इतनी हेफ्टी फीस है हमने कल पे की है, आज आप कह रहे हो कि ये तो कैंसिल हो गया है, तो धोखा है हमारे साथ। तो फिर मैंने, मतलब बहुत आंटी को अपना समझाया, मैं तो हंस रहा था, इनका देखो तुम सीधे तरीके से मान नहीं रही थी ना, तो गुरु जी को कैसे तुम्हें टेढ़े तरीके से मनाना पड़ा। सो वी शिफ्टेड, अब कर दिया था सब कुछ, तो हमने कहा चलो अब करके ही देखते हैं, अब जो गुरु जी जहाँ लेकर जाते हैं तो लेट्स लेट्स जस्ट डू इट। सो अब ये लोग, मेरी आंटी और मेरी डॉटर, ये लोग भी नोएडा शिफ्ट हो गए। एंड हम लोग फिर वहां पे रहना शुरू किया। फिर वहां पर भी वही था कि हम, मतलब होते थे सत्संग तो बहुत होते हैं नोएडा में, हमारी एरिया में हमें कुछ कुछ मिलता नहीं था खास, वहां पे कुछ नहीं होता। फिर हम समझ गए कि भाई अब जैसा गुरुजी ने बैंगलोर में किया है वही यहाँ भी करेंगे। तो हमने डे वन से हमने वहां पे एक गुरुजी का कमरा अपने घर पे बनाया, और हम अपना सत्संग स्टार्ट किया हमने। फिर पता चला अच्छा जी सोसाइटी में ये भी एक संगत रहती है, फिर पता चला एक ये भी रहती है, पता चला एक ये भी रहती है, एक इधर, ऐसे करते 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 संगत जुड़ गई, और सत्संग हमारे घर में होने लग गए एवरी वीक। एंड संगत आके जुड़ती थी उसमें सत्संग। तो ऐसे एक बार हमारे घर में ही सत्संग चल रहा था, रूम में, एक रूम जैसे मैंने बताया वहां पे हो रहा था सत्संग। तो मैं ऐसे शब्द चल रहे थे, मैं मन में जैसे गुरुजी से बात कर रहा था, मैंने कहा गुरुजी संगत तो बहुत आ गई है, अब तो बढ़ती जा रही है, हर बार नए नए चेहरे आ गए हैं,
ये तो देखो कमरा तो भरता जा रहा है, छोटा पड़ेगा जल्दी, क्या करना है। ऐसे मन में तो जैसे मुझे लगा कि गुरुजी ने जवाब दिया मुझे, भाई अभी छोटा पड़ेगा ना, अभी तो नहीं पड़ा ना, अभी तक तो ठीक है ना, जब छोटा पड़ेगा तब बताऊंगा क्या करना है। तो मैंने भी बोला, मैंने कहा गुरुजी आपने कुछ नहीं बताना, जब कमरा भर जाएगा तो आप कहोगे अच्छा चलो अब हॉल भी। मैं आपने और कुछ नहीं, मतलब एक बड़ी चिट चैट सी मेरी चल रही थी, कैजुअल सी गुरुजी के साथ, बात आई गई होगी। उसके कुछ महीने बीते, फिर उसके बाद ऐसे ही सत्संग चल रहे थे। देन एक बार सत्संग खत्म हुआ तो एक जो कपल थे, संगत थी, तो वो मतलब लास्ट में फिर रुक जाते थे और हमें हेल्प आउट करते थे पूरा क्लीन अप करने में। तो उनके साथ बैठ के बात चल रही थी, तो वो कहते कि भाई ऐसे ना एक जगह होनी चाहिए डेडिकेटेड, जहाँ पे संगत कभी भी आए और आकर बैठ के ध्यान रखे, मतलब ऐसा कुछ कॉमन एरिया होनी चाहिए। तो घर था हमारा, तो यहाँ तो हम बुलाते हैं, सत्संग होते तभी आते, तो कॉमन एरिया की होनी चाहिए। सो देन आई रियलाइज्ड कि उस दिन इतनी संगत थी कमरे में कि पूरा कमरा भरा हुआ था, कमरे के बाहर भी संगत बैठी। तो आई रियलाइज कि गुरुजी ने बोला था ये चीज कि जब कमरा भर जाएगा तब मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। उनका मैं तो भूल भी चुका था उस बात को, और कितने महीने निकल गए उस बात को। गुरुजी ऑफ कोर्स अपना कमिटमेंट, अपना प्रॉमिस नहीं भूले थे। और जिस दिन वो कमरा फुल हुआ उस दिन गुरुजी ने हमें, देखो हमें जहां तक का पता था हम तो वहां तक चल रहे थे कि कमरा जब तक भरेगा तब तक कैपेसिटी पूरी हो जाएगी, हम तो वहीं तक देख सकते हैं भाई। हमने उतना चले, जब हम वहां पहुंचे तो गुरुजी ने आगे का रास्ता भी दिखा दिया। अच्छा अब यहाँ पहुंच गए, अब नेक्स्ट आगे का रास्ता उन्होंने उसके बाद ही दिखाया कि अब ये करना है। तो सो वी गॉट द मैसेज कि दिस इज व्हाट गुरुजी वांट्स, कि ऐसा कुछ होना चाहिए, डेडिकेटेड सी जगह होनी चाहिए, कॉमन एरिया जहाँ पे कोई बैठ सके। तो उसकी हंट शुरू हुई। उन्होंने बोला भाई हमें ही, जो वो अंकल थे उन्होंने बोला कि हमें ही हमारा एक फ्लैट है, हमने बुक कर रखा है, अभी पोजीशन मिलने वाली है उसकी, बस वहां कर लेते। गुरुजी से पूछा, पर्ची डाली हमने, गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने हाँ कर दिया। सो वो बन गया। उसके बाद वहां पे हम स्वरूप लेके आए, सब कुछ एक एक करके सारी चीजें, कारपेट वगैरह सब कुछ लेके आए, उसको पूरा तैयार किया। गुरु जी का दरबार वहां बनाया है, बड़ा सुंदर है दरबार। तो वहां पे जैसे गुरु जी के लिए हमें गद्दी चाहिए थी, तो गद्दी के लिए हम लोग गए, हंटिंग वगैरह हुई, कीर्ति नगर मार्केट में हम लोग गए और सर्च करे थे, किसी ने यहाँ बोला वहां बोला, सर्च करते हुए गए। फाइनली एक हमने अपनी एक रिक्वायरमेंट समझाई, तो किसी ने बताया भाई ये मार्केट है लक्कड़ मार्केट, यहाँ पे आपको मिल सकता है जो आप देख रहे हो। तो वहां भी हमें कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। फिर एक शॉप हमें मिली जहां कुछ थोड़ा ढंग का सामान था। उसमें दो उनके पास कुर्सियां थी, उन्होंने दिखाई। कुर्सियां मतलब क्या, रॉ थी उस वक्त, तो सिर्फ लकड़ी का स्ट्रक्चर था, फ्रेम था। उन्होंने कहा ये दो हैं जी हमारे पास, देख लो भी। तो एक उसमें से हमें थोड़ी बेटर लगी, उसमें थोड़ा सा मतलब कुछ था, तो डिजाइन डिजाइन उसका ठीक ठाक था। तो हमने कहा आगे थोड़े जैसे ना शेर बने हुए हैं, जैसा एम्पायर स्टेट में गुरु जी के होते हैं, तो हमें वो पसंद आई। हमने कहा ठीक है ये, तो उसकी फिनिशिंग वगैरह जब हुई, हमने वो पेमेंट वगैरह कर दी। जब हम उसकी वो डिलीवरी लेने गए, तो पूरी तैयार हो चुकी थी, पेंट वगैरह हो चुकी थी। पहले तो हमने रॉ देखी थी, अब जब वो तैयार हो गई हम तो देख के हैरान हो गए। बिल्कुल उसमें पीछे जहाँ पे गुरु जी का सर आएगा उसके पीछे प्रॉपर शेषनाग पूरा बना हुआ था। आगे शेर थे, पीछे शेषनाग थे। तो हैरान हो गए, क्योंकि पहले भी आई थिंक वो थे, लेकिन बिकॉज वो रॉ थी इसलिए हमें दिख नहीं रहे। और अब देख के तो बिल्कुल ही इट वाज, हमारा तो बिल्कुल एकदम, हम घूम के ये तो बिल्कुल, ये तो गुरुजी का किया हुआ है, दिस इज ऑल गुरुजी प्लानिंग। खुद उन्होंने आके अपने लिए वो सीट सेलेक्ट की, बिकॉज हमें तो दोनों में से कोई भी सीट इंप्रेसिव लगी नहीं थी। हम तो बस अब क्योंकि हम इतना थक चुके थे घूम के, हमने कहा ये ठीक है, ये ठीक लग रही है, तो हम वो ले रहे थे। पर वो गुरुजी नहीं करवा रहे थे, वो सिलेक्शन वहां तक पहुंचाना सब गुरुजी ने किया। सारा कुछ गुरुजी कर रहे थे, हम तो सिर्फ नाच रहे थे उनकी इशारे पे, जैसे जैसे हमें नचा। तो वो हम लेके आए, सत्संग स्टार्ट हुआ। वहां पर भी सत्संग इतना बढ़ गया, इतनी संगत आती है, इतनी संगत जुड़ती है नोएडा में भी। एंड मतलब वहां की वाइब्रेशन ही कुछ अलग होती है बिल्कुल, जो वहां पे ध्यान रखता है वो कहीं नहीं होता। देन एक बार मैं बताता हूँ, जब हम उधर ही थे तो मैं, मेरी डॉटर जब स्कूल से आती तो मैं उसको लेने गया था, गर्मियों के दिन थे, उसको मैंने पिकअप किया। हम वापस घर आ रहे थे, अभी अपने टावर तक पहुंचे तो पावर आउट हो गया, आउटेज हो गया था लाइट का। और डीजी खराब पड़ा था हमारी सोसाइटी को। कहते जी डीजी तो चल नहीं रहा, और बिजली जो मेन्स आती है वो तो बंद हो गई है, अब वो कब आएगी किसी को नहीं पता। जब आगे से मेन्स आएगी तभी तो इलेक्ट्रिसिटी, ये आपकी लिफ्ट तो तभी चलेगी। तो अब हमारे ऊपर है भाई, हम रहते हैं 23rd फ्लोर पे। अब यहाँ तो आप पैदल चल के जाओ, या गर्मी में आप नीचे बैठे रहो, और कितनी देर बैठोगे कुछ पता नहीं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, कितना भी टाइम लग सकता है।
कब कब आएगी लाइट पता नहीं, वो गर्मियों के दिन क्या करें। मैंने कहा चलो देखी जाएगी, चलते हैं। और मैं और मेरी डॉटर हम लोग चलना शुरू किया मतलब। और मैं मेरे को पता ही नहीं चला, मैं मुश्किल से आई थिंक 5 मिनट होंगे। मैंने कहा ठीक है, जब थकेंगे हम ब्रेक ले लेंगे। एंड आई एम नॉट somebody who is very athletic और जो बहुत शेप में हो, एक्सरसाइज करता हूँ, आई एम नॉट दैट काइंड, बिल्कुल। मेरे ऑफिस में मैं कई बार कोशिश करता हूँ कि चलो थोड़ी वॉकिंग होनी चाहिए, तो मैं 3rd फ्लोर पे मेरा ऑफिस था, मैं वो वॉकिंग करके जाता था, और मैं 3 फ्लोर्स में मेरी हालत खराब हो जाती थी, मैं टांगे मेरी शेक कर रही होती थी जब तक मैं अपने ऑफिस पहुंचता था। मैंने कहा 23 फ्लोर, मैंने कहा क्या हालत होगी। मैंने कहा ठीक है, ब्रेक्स लेते रहेंगे, जब जब थकेंगे बैठ। एंड विदाउट ब्रेक्स कैसे मैं पहुंच गया, एंड आई एम प्रिटी श्योर मैंने 23 फ्लोर्स नहीं चढ़े, बीच के फ्लोर्स कितने फ्लोर्स गुरुजी ने गायब कर दिया, आई हैव नो क्लू। मैंने शायद 6-7 फ्लोर्स में चढ़ा हूंगा, 8 फ्लोर्स मेरे ख्याल मैक्सिमम में चढ़ा हूंगा। कहाँ गुरुजी ने सीधा मुझे 23rd फ्लोर पे पहुंचा दिया। आई कुड नॉट फिगर आउट कैसे हुआ ये। अभी मुश्किल से 2-4-5 मिनट हुए होंगे चढ़े हुए, और आराम से नॉर्मल पेस पे चल रहे हैं, विदाउट ब्रेक गुरुजी ने मुझे पहुंचा दिया। एंड आई एम श्योर कुछ मैं नहीं पहुंच पाता, मैं तो नहीं तो 10-15 मुझे ब्रेक्स लेनी पड़ती, मैं तो नहीं पहुंच पाता। मेरी जो हालत होती थी, आई कुड नॉट हैव डन इट। तो क्या गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, क्यों गुरुजी को करवाना था, आई डोंट नो। और हम बस ऊपर पहुंचे हैं अपने फ्लोर पे, हमने ताला भी नहीं खोला, उससे पहले लाइट आ गई एंड लिफ्ट वाज ऑपरेशन। तो वो कौन सा कष्ट था, क्या कष्ट था जो गुरुजी को कटवाना था, जो गुरुजी ने कटवा भी दिया और मुझे कोई तकलीफ भी नहीं हुई। 23 फ्लोर चढ़वा भी दिए एंड आई डिड नॉट फील एनीथिंग। तो क्या गुरुजी की महिमा, गुरुजी ही जाने क्या था, वो गुरुजी ही जानते। मुझे आज तक मुझे सिर्फ आइडिया है कि हाँ कुछ तो ब्लेसिंग गुरुजी ने दी है, पर क्या था और क्या ब्लेसिंग है वो गुरुजी ही का। ठीक, हम तो बस गुरुजी की गोदी में बैठ के ऐश कर रहे हैं। उसके बाद देन कुछ टाइम बाद उसके पापा को पैरालिसिस हो गई थी। एक बार मंदिर में ही थे पापा, और वहां पे उनको पैरालिसिस हो गई, उनका एक हाथ एक पांव बिल्कुल चलना बंद हो गया था। एंड वो भी देखो, क्योंकि मम्मी पापा अकेले रहते हैं गुड़गांव में, तो दे डोंट ड्राइव। तो उनके लिए अगर वो घर पे होता, उनके साथ ऐसा, तो उनके लिए हॉस्पिटल पहुंचना भी दिक्कत होता, किसको फोन करते, कौन आता कौन लेके जाता, जब तक हम लोग पहुंचे। अब मंदिर में हुआ, वहां भी इतनी संगत थी, फटाफट उनको बिठाया गाड़ी में और उनको हॉस्पिटल हॉस्पिटल लेके गए। तब तक हमें कॉल्स वगैरह हो गए, तो हम लोग भी सब निकले, सब पहुंच रहे थे। मैं तैयार हो रहा था, मेरा ऑफिस का टाइम हो रहा था, उस वक्त मेरा नाइट शिफ्ट होता। तो मेरे को फोन आया कि ऐसे ऐसे पापा को पैरालिसिस हुई है एंड उनको हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, यहाँ पे जाएंगे हम वसंत कुंज में, आई थिंक फोर्टिस था, तो उसमें लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं निकला वहां से, अपने भागा उसी वक्त अपने घर से। एंड अभी आधे रास्ते में था, बड़ा मतलब मन में तो बड़े बुरे बुरे से ही ख्याल आ रहे थे, बड़ा टेंशन हो रहा था, पैनिक हो रही थी कि भाई क्या होगा क्या होगा। सो इतने में मतलब अभी डीएनडी तक ही मैं मुश्किल पहुंचा था, तो फोन आ गया। फोन बजता था तो भी डर लगता था कि पता नहीं, आई डोंट नो क्या न्यूज आएगी, क्या होगा। फोन बजा तो पूछा, भाई मेरे ब्रदर का फोन था। मैंने कहा हाँ भाई, पापा ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ही इज फाइन। मैंने कहा और कुछ बोल पा रहे हैं, डिड ही से समथिंग, कुछ बोला उन्होंने, इज ही फाइन। कहते बोल पा रहे हैं, वो बैठ के साथ वाले पेशेंट्स के साथ सत्संग कर रहे हैं। मतलब कहा, मतलब आईसीयू में उनको एडमिट किया फॉर पैरालिसिस, और वहां पहुंच के ही इज डूइंग सत्संग विद अदर पेशेंट्स। एंड डॉक्टर जब आया, डॉक्टर वाज कंफ्यूज, ही वाज लाइक पेशेंट का, पेशेंट उनको बताया भाई यही पेशेंट है। पेशेंट उनको वो लग ही नहीं रहे पेशेंट किसी एंगल से, वहां भी पहुंच के ही इज डूइंग व्हाट ही डज बेस्ट, वो अपना सत्संग में लगे हुए हैं, दूसरे पेशेंट्स को सत्संग सुना रहे हैं। इवन बिफोर आई रीच देयर, मैं जब तक पहुंचूं उससे पहले पहले कितनी तो पापा की रिकवरी हो चुकी, कितनी रिकवरी हो चुकी। डॉक्टर ने बोला कि इनका जो केस है और जो एज है, ही वाज टचिंग 75 एट दैट टाइम। तो इन दिस एज इनको कम से कम 6-8-9 महीने इनको लगेंगे, फिजियोथेरेपी लेनी पड़ेगी, तब जाके ये थोड़े से ठीक होंगे, कि इंडिपेंडेंट बन पाएंगे, कि ये अपना काम खुद कर सकेंगे। 8-9 महीने की फिजियोथेरेपी, जो गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि 8-9 महीने क्या, वो 7 दिन के अंदर अंदर, लिटरली 7 डेज के अंदर अंदर ही वॉज फिट एंड फाइन, अपने पैरों पे चल फिर रहे थे, दौड़ रहे थे, सत्संग अटेंड करना उन्होंने शुरू कर दिया विद इन 7 डेज। जिसको गुरुजी ने बोला था, जिसको डॉक्टर्स ने बोला था कि 8-9 महीने। तो ऐसी तो गुरुजी की कृपा है, ऐसे तो गुरुजी हमारे ऊपर कृपा करते हैं, अपनी सब संगत का ऐसे ख्याल। उसके बाद
अगले ही हफ्ते हम लोगों को हरिद्वार ऋषिकेश का हमारा घूमने का प्लान था, सो वी वेंट एंड पापा भी ठीक हो ही गए। जब हो गए तो हमने कहा चलो भाई ठीक हो तो चलो, प्लान क्यों कैंसिल करना है, लेट्स गो। तो हम लोग वहां गए। किसी ने हमसे पानी मंगाया था कि भी जल ले आना वहां से, गंगा गंगा जल भर के ले आना। हम ठीक है ले आएंगे। तो वो गंगा जल जब भर रहे थे तो ऋषिकेश में जहाँ पे हम थे तो वो पानी बहुत ही मडी था साइड में जहाँ पे हम थे। मैंने कहा थोड़ा सा मैं आगे जाता हूँ और वहां पे साफ पानी भर देता हूँ। तो आगे में जैसी जरा सा और आगे गया तो वो एकदम से जमीन वहां पे बहुत अनइवन थी, बहुत deep, एकदम आई जस्ट वेंट डाउन। एक एक 1.5 फुट में छाती तक तो वैसे ही था पानी मेरे, और जब मैं आगे गया तो 1.5 फुट नीचे चला गया तो बिल्कुल मेरे सर की। एंड मुझे स्विमिंग आती नहीं है, फ्लो आपको पता है गंगा नदी का कैसा है। तो मैं तो एकदम मतलब आई वॉज गैस्पिंग फॉर एयर और हाथ पांव मारने लग गया और डूबने लग गया मैं तो। और देयर वाज नोबडी अराउंड, मतलब सब लोग थे बट नोबडी वाज इन अ पोजीशन कि कोई मुझे पकड़ के खींच सके या मेरे को बचा सके, हेल्प कर। नोबडी वाज एबल टू हेल्प मी, और मैं बस थोड़ा थोड़ा मुश्किल से पानी के ऊपर आ पाता था, फिर वापस नीचे आता था, और एक दो बार आया और उसके बाद तो ऊपर आना भी मेरा बंद हो गया। एंड दैट वाज द एंड ऑफ इट। मैं आई रियलाइज कि ओके दिस इज इट मैं जा रहा हूँ, बस अब मेरा जाने का टाइम आ गया, ये दिस इट एंड्स हियर। पर इतना सा मेरे मन में ख्याल आया, गुरुजी बचाओ, आई स्वेयर, मेरे को बस बस ये थॉट मेरे मन में आया, गुरुजी। और उतने में पता नहीं मुझे क्या मिला, कुछ पत्थर था कि समथिंग था, समथिंग गुरुजी क्रिएटेड अंडर मी, और मेरे को बस वो मेरे पैरों के नीचे आया, उसकी मैंने सपोर्ट ली, उसको पकड़ा और पकड़ के मैं विद इन सेकेंड्स आई वाज आउट ऑफ द वाटर। जो मैं बिल्कुल गॉन केस था, आई हैड टोटली ड्राउन, मैं खत्म हो चुका था। वहां से गुरुजी ने को निकाला बिल्कुल विद इन सेकेंड्स, सिर्फ इतना बोला मैंने, गुरुजी बचा। और गुरुजी वहां से मेरे को बचा दिया, मतलब विद इन सेकेंड्स ही वाज जस्ट देयर कि आप याद करो गुरुजी को, एंड ही इज देयर टू हेल्प यू, ही इज देयर टू प्रोटेक्ट। कोई मर्जी प्रॉब्लम आ जाए, गुरुजी। फिर उसके बाद अभी कुछ टाइम पहले, 6 महीने 1 साल पहले भी मुझे फिर ड्रीम आया कि एम्पायर स्टेट में बैठा हूँ और मेरी बहुत हालत बहुत खराब है, बहुत टीचर हालत में मैं बैठा हूँ, तो पीछे बैठा हूँ और गुरुजी आगे बैठे हैं अपनी गद्दी पे। फिर गुरुजी आए हैं मेरे पास और आके मुझे बुलाकर लेके गए और जाके अपनी गद्दी पे बैठे। फिर मुझे बोला उन्होंने कि मेरे चरण दबाओ, तो मैंने गुरुजी के चरण दबा, तो चरण उनके बिल्कुल लक्कड़ जैसे एकदम और जले हुए। थोड़े से मैंने कुछ देर मैंने चरण उनके दबाए, उसके बाद गुरुजी ने मेरे को दरवाजे से मेरे मम्मी पापा भी आ गए ड्रीम में। एंड तो गुरुजी ने बोला चलो अब बाकी मैं सेवा तुम्हारी मम्मी से करूंगा। अब मेरी मम्मी को वो प्रॉब्लम है फीट का, उनके फीट बहुत बर्न करते हैं, तो प्रोबेबली वो गुरुजी ने अपने ऊपर ली और उनके फीट वैसे हो गए। एंड फिर उन्होंने उनसे सेवा ली और उनको गुरुजी ने वो भी ब्लेस किया। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो इतनी है, इतनी इतनी कृपा की है उन्होंने, आज भी मतलब पल पल शुक्राना है। आई आई कांट इवन इमेजिन व्हाट लाइफ वुड बी विदाउट हिम। हर पल उनकी ब्लेसिंग्स हैं, हर हर प्रॉब्लम से बचाए हैं। लाइफ हैज बीन अ रोलर कोस्टर, इतने प्रॉब्लम्स आए हैं लाइफ में, इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स आए हैं, बट हर प्रॉब्लम से गुरुजी निकाल लेते हैं, वो छूते हैं और बस छू के निकल जाते हैं। गुरुजी बचा लेते हैं, हर हर प्रॉब्लम से गुरुजी ने बचाया है, हर मुसीबत से बचाया है। थोड़ी कई बार जब चीखें निकलती हैं तभी शायद गुरुजी सुनते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि जब तक आप शांति से सहते रहो, चुपचाप सहते रहो, बस वो पानी बढ़ता जाता है, जब पानी नाक तक आने लगता है, जब चीखें निकलनी शुरू होती है, वो गुरुजी भी शायद देख रहे होते हैं, अच्छा अच्छा कब कब ये चीखें मारना शुरू करते हैं, लेट्स सी। और जब वो बस मारो उसके बाद तो देन तो फिर गुरुजी आते हैं और कहते ले ये प्रॉब्लम है तेरी, तू ब्लेस कर दिया तेरे, ऐसे तो गुरुजी ब्लेस कर। बस यही अरदास है गुरु जी से, बस गुरु जी ऐसे ही अपने चरण शरण में रखिए, गुरु जी ऐसे ही सारी संगत को गुरु जी ऐसे ही ब्लेस करते रहिए। आपके बिना किसी का गुजारा नहीं, क्योंकि सब आपके ऊपर डिपेंड है। सब कोई भी हो गुरु जी, आपके बिना किसी का गुजारा नहीं है। आप चला रहे हो तो हम सब चल रहे हैं, ऐसे ही हमें चलाते रहो गुरु जी। गलतियां हमारी माफ करो गुरु जी प्लीज। और सारी संगत से भी मैं माफी मांगूंगा, अगर कोई गलती मुझसे हो गई हो तो प्लीज माफी मांगूंगा। आज के लिए इतना ही सत्संग है। जय गुरु जी।